सो बेसिकली आज हम लोग एक HTML4 का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है HTML फॉर्म्स, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्म्स किस लिए यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, मेन यूज क्या है, ये आपको समझना है। और जिन्हें ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जो जाने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रंट एंड है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फुल स्टैक है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसका रीजन एक है, मैं आप लोगों को पेंट में शेयर करके क्विकली बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। रीजन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो पहला कंपोनेंट होता है, जैसे कि यूजर इंटरफेस आप कहते हैं, लेट्स सी, ये यूजर इंटरफेस, और ये जो बैकएंड है, ये Hello जो sir, your बैकएंड है, voice is breaking. स्टिल इट्स ब्रेकिंग। Yes sir. Yes, sir. That's all. I'm switching another channel. Okay, let's try the another one. Hope so this should work for us. तो बेसिकली ये आपका यूआई होता है, और अगर कोई भी क्लाइंट साइड मशीन हो या सिस्टम हो, क्लाइंट इंफॉर्मेशन अगर आपको सेंड करनी है बैकएंड में, देन यू हैव टू यूज द फॉर्म्स। किस लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म? जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड की इंफॉर्मेशन हो, यूआई की जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम लोग स्टोर करें, ये सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड सर्वर पे हमें भेजना होता है। तो कौन से एग्जांपल है, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes sir. ओके, तो ये कौन से फॉर्म्स है, ये देखो आपके सामने भी एक फॉर्म बना हुआ है, जैसे कि साइन अप के लिए फॉर्म, गूगल के साइन इन के लिए ये फॉर्म, फेसबुक के लिए ये जो रहेगा लॉगिन फॉर्म, ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्म जो है आप लोगों को बनाने होंगे। ये वाले आपकी जब एप्लीकेशन होंगी, डेटा सेव करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। आपको मोबाइल नंबर या जो भी कुछ इंटर करना है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ये जो फॉर्म्स होंगे ये आपको ओपन करने होंगे और बनाने होंगे। मैं साइन अप फॉर्म का ये कर देता हूँ, जीमेल साइन अप फॉर्म। ये देखो यहाँ पे लॉगिन का बटन है, ये वाला जो दिया हुआ है ये भी है लॉगिन के लिए। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ तो लॉगिन का आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक जो है, ये पूरा का पूरा जो है साइन अप वाला एरिया है, ये वाला पूरा टोटल। जैसे कि ईमेल या मोबाइल नंबर या पासवर्ड से आप साइन इन कर सकते हैं। साइन अप के लिए भी अलग से रहेगा। तो लेट्स सी, क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, और कंटिन्यू करेंगे तो बाकी की डिटेल्स आपकी चाहिए रहेगी। तो ऐसे जो फॉर्म्स है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स है, हर साइट में या आपको भी लेने की जरूरत होती है, तो वो आपको बनाना आना चाहिए, एनी काइंड ऑफ द फॉर्म्स। अभिषेक, निशा, आर यू एबल टू, मीन्स देर इज सम लैग और समथिंग, और आर देयर?
Yes, sir. ओके ओके। सो आप ये फॉर्म्स बनाएंगे इस तरह के, आपको बनाना ना चाहिए। जब आप तो क्लाइंट साइड का डेटा जो है आप मोस्टली सर्वर पे सेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो वो डेटा जाएगा वहां पे और चेक करेगा कि या तो नया अकाउंट बनाना है तो वहां पे जाके नया अकाउंट बना देगा आपको। तो आपने बहुत लोगों ने ऐसे बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे, कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया रहेगा ऑनलाइन में, या ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने की रहेगी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। कितनी टैग सीखनी होती है इसे बनाने के लिए, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग सिखाने वाला हूँ और आपको बाकी सब बनाना है। साइन अप का मतलब होता है कि नए अकाउंट ओपन करने के लिए, साइन इन का मतलब होता है ऑलरेडी अकाउंट है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है, ऐसी वाली चीजें। तो ये आपको बनाना है, मैं आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट दे दूंगा। इसके लिए कितनी टैग सीखनी होती है आप लोगों को? सबसे पहली टैग है, कौन सी है ये टैग, इसका नाम क्या दिया है हमने? Input. क्या आप लोगों को याद रहेगा ये इनपुट? क्या आज हमारी टैग जो है, आज पूरे दिन में हमने इनपुट टैग सीखी है। तो ये टैग ऐसे लिखते हैं इनपुट, और इसे हम लोग सिंगल क्लोज भी कर सकते हैं। मतलब कि सिंगल क्लोज का मतलब क्या होता है, मतलब इन लाइन में क्लोज, या जैसे कि हम लोग ऐसे क्लोज करने के लिए, जैसे देखिए हम लोग ये ओपन करते हैं ऐसे और इसे क्लोज करते हैं, तो आप ये जो टैग है ना इसे यहीं पे क्लोज कर सकते हैं ऐसे, दैट्स इट। सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसे बोलते हैं इसे, सेल्फ क्लोजिंग। लेकिन हर टैग को आप सेल्फ क्लोजिंग नहीं कर सकते यार, हर टैग को आप सेल्फ क्लोजिंग नहीं, इसे सेल्फ क्लोज यानी खुद को ही बंद करना ऐसे होता है। आप अगर नहीं लिखोगे, पूरा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये कोई बात नहीं है इसका, दैट्स इट। ऐसे बस इतना ही है मेरे आज का जो टॉपिक था, ये सिर्फ इनपुट के लिए है। हाँ, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होगा, ये टैग है इनपुट, और इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है मैं सिखाऊंगा आपको टाइप, कि ये इनपुट कौन से टाइप का है, ये सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और इसका आप देख के मुझे बता देना कि आउटपुट में क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ forms1.html। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको या रीशेयर करना पड़ेगा? दिख रहे सर। ओके ओके। तो ये जो टैग है या जो भी आप इस्तेमाल करोगे, सिर्फ इतनी टैग सीखनी है फॉर्म के लिए। लेकिन इसके साथ एक और टैग आपको फॉर्म की जो हम लोग सीखेंगे, ये आपको ये लिखनी होगी, फॉर्म टैग स्टार्ट करोगे आप ऐसे और फॉर्म को ऐसे क्लोज करोगे। बाकी जो भी रहेगा, इसके एट्रीब्यूट हमें सीखना बहुत जरूरी है फॉर्म के, जो आगे हम लोग सीखते जाएंगे वन बाय वन करके। और टैग जो होगी इसके अंदर, ये होगी इनपुट टैग, दैट्स इट, बन गया आपका फॉर्म। तो मैं अभी सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के लिए बना देता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं, लेट्स सी फॉर्म। ये आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या टैग है? फॉर्म को हमने स्टार्ट किया और फॉर्म को हमने क्या किया, क्लोज किया। यहाँ पे अभी हम लोग कर लेंगे यूजर नेम। यूजर नेम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम, और इसके सामने लिख देते हैं इनपुट वाली टैग। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका टाइप भी आ जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें एबीसीडी कैरेक्टर टाइप करने हैं, तो इसका जो टाइप होगा ये बॉक्स का, ये होना चाहिए टेक्स्ट। अभी मैं इसे ओपन कर देता हूँ लाइव सर्वर के साथ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इस तरह से? स्क्रीन दिखाई दे रही है, देखिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन इसका जो टाइप है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं डेट, तो क्या दिखाई दे रहा है बताइए मुझे। यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग टू चेंज? मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज की। आप सही से बोलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज की। कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू? टाइप इनपुट टाइप। हाँ, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है मैंने डेट कर दी। अगर मैं यहाँ पे कलर लिख दूं, कलर, कलर
तो क्या आया यहाँ पे? यस, कलर। क्या आप लोगों ने कभी अपना बायोडेटा या फोटो कोई साइट पे अपलोड किया है? यस सर। तो पता करना है आपको कि कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है वो फाइल अपलोड के लिए। देखो यस यहाँ पे लिखिए फाइल, FILE, और इसे रिफ्रेश करके देखिए। आ गया आपका चूज फाइल के लिए। आप जाइए और कोई भी फाइल को चूज कर लीजिए, जैसे कि मैंने राहुल राज का फिफ्थ ऑफर मैंने यहाँ पे कर लिया। That's it. इतना ही था। उसके बाद अभी एट्रीब्यूट हम ऐसे सीखते जाएंगे, जैसे कि कलर हुआ, ये सारी चीजें हो गई है। अगर मुझे इसे बटन में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि बटन, तो टाइप कर दो इसका बटन। मैं इसका चार्ट दे दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये जो भी है बटन, और इसका नाम मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। अगर मैं इस तरह से क्लोजिंग टैग होगी ये, इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और लिखना पड़ेगा लॉगिन। लेट्स सी, लॉगिन। ये देखो बन गया आपका बटन। सो मैं ये इरेज करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड और एक बटन बनाना है। मुझे क्या बनाना है? यूजर नेम, पासवर्ड और बटन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, और क्या टैग इस्तेमाल करनी है मुझे उसके लिए? इनपुट। टाइप क्या रहेगा? ABCD Type अगर आप इंटर करना चाहते हो तो टाइप टेक्स्ट रखो, और उसके बाद मैं इंटर दे देता हूँ, लिख देता हूँ पासवर्ड, इनपुट, और इसका टाइप मैं फिलहाल के लिए टेक्स्ट रख देता हूँ। एक लाइन में तो आ गए, जैसे कि सागर। सागर पासवर्ड ऐसे दिखाई देता है क्या जब आप टाइप करते हो? तो नो सर। तो यस यहाँ सर, नहीं दिखता पर हाँ, नहीं दिखता है। हम लोग अलाउ करेंगे आई तो दिख बटन सकता सर। है। हाँ, आई बटन, अबे आई बटन ने दिया। यस यस तो इसका टाइप अगर हमने क्या दिया, पासवर्ड दिया, तो क्या होता है देखो यहाँ पे। अभी दिखाई दे रहा है? ओके Yes, अगर sir. आपको एक के नीचे एक चाहिए ना, एक के नीचे एक चाहिए आपको, तो ब्रेक रो, यानी कि ये जो BR है, ये आप BR टैग इस्तेमाल कीजिए, BR। और इसके नीचे ना मैं बटन यूज करूंगा, लेकिन अभी आप लोग सीख चुके हो बटन बनाना भी इनपुट टाइप से, तो मैं ना और एक टैग एक्स्ट्रा सिखा देता हूँ बटन नाम की। जस्ट लिख दिए बटन, लॉगिन, ऐसे सेव कर देते हैं। देखो आपका बटन भी आ गया है यहाँ पे लॉगिन नाम का। ये और एक तरीका है बटन बनाने का, ऐसे, ताकि ये जो डेटा है सर्वर पे लेके जाने के लिए है, क्योंकि ये यहीं पे थोड़ी ना रहेगा कि आप यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे और वो आगे चला जाएगा सर्वर पे। तो सर्वर पे एक्चुअली कहाँ पे, उस सर्वर का आपको पाथ भी देना होता है, URL भी देना होता है। तो वो URL आप कहाँ पे दोगे? तो वो URL यहाँ पे दोगे। ये जो फॉर्म एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आपको देना होता है एक्शन, और आपको बताना होता है कि ये जो है डेटा जाएगा, डेटा सर्वर का नाम। अभी हमारे पास कोई सर्वर तो है नहीं। हमारे पास कोई सर्वर है क्या? अभी हमारे पास है नहीं, नो इसलिए सर। मैंने यहाँ पे तो सिर्फ हमारा ही HTML पेज का नाम डाल दिया। ये देखो, ये शायद index.html का नाम डाल देता हूँ। सर्वर का हमें URL देना होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने ये डाल दिया। तो जैसे ही ये मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो वो चला जाएगा। कौन से पेज पे चला गया वो? बोलिए। तो ये जो है फॉर्म टैग में, हाँ, तो ये जो डेटा फॉर्म में आप जितना भी बनाओगे, आप फॉर्म में जितना भी डेटा या जो जो चीजें चाहिए आपको, अभी मैं एक एक करके सब लिख देता हूँ, सारी जो भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम ये तो लॉगिन वाला है, सिर्फ मैं इसे लिख देता हूँ कि ये लॉगिन वाला फॉर्म है, मान लेते हैं लॉगिन के लिए यूज कर रहे हैं लॉगिन फॉर्म। लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म चाहिए, तो मैं नीचे लिख देता हूँ H2। एक में नहीं बनाते हैं, अलग बना देते हैं। चलो, टैग कितनी यूज करनी है हमें? मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3। पहली फॉर्म वाली टैग, दूसरी इनपुट वाली टैग, और अगर आपको लगता है बटन वाली टैग इस्तेमाल करनी है तो ऑप्शनल यूज कर सकते हैं,
नहीं तो आप इनपुट टैग को ही ऐसे बटन बना सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप लोग इसे बटन टैग का ही इस्तेमाल करो। तो आप ये तीन तीन जो टैग है इसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी बना सकते हो। साइन इन कर देते हैं यहाँ पे, और मैं नया फॉर्म बना देता हूँ। जस्ट बाहर आके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html, यहाँ पे लिखते हैं ये चीजें। क्या क्या होता है रजिस्ट्रेशन के लिए बताइए। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या भरना होता है, बोलिए अभी आप लोग। हेलो। डॉक्यूमेंट हाँ, नेम। एक 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 करके बोलिए, एक एक करके। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, फॉर्म बनाना है इसलिए फॉर्म का टैग ले लेंगे। सबसे पहले फॉर्म का टैग ले लेना है आपको, और बाय डिफॉल्ट एक्शन आएगा। तो ये जो है ना एक्शन वाला पार्ट, ये डेटा एक्चुअली बैकएंड वाला सर्वर होना चाहिए, बट हमारे पास अभी सर्वर है नहीं, इसलिए अभी आप एम्प्टी रखो, या कोई भी एचटीएमएल का पेज आप दे सकते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, एक्शन ये जो फॉर्म का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे सर्वर का यूआरएल आता है। जैसे अगर आप गूगल का भी दोगे तो गूगल का पेज ओपन होगा, फेसबुक का दोगे तो फेसबुक का ओपन होगा, लेकिन ये फॉर्म के लिए हमें हमारे सर्वर का देना होता है, लेकिन हमारे पास अभी सर्वर नहीं, इसलिए यूआरएल नहीं डालेंगे। आप आपके एग्जाम्पल के लिए कोई भी एचटीएमएल का पेज ले सकते हैं। अभी हम बनाएंगे फॉर्म, जिसमें हमें चाहिए पहले, सबसे पहले फर्स्ट नेम रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे क्या रहना चाहिए आपको बताइए, इनपुट में इसका जो टाइप है क्या रहना चाहिए, इसका टाइप, ये टेक्स्ट ही लेंगे हम लोग, एबीसीडी लेंगे, इसलिए इसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। बीआर दो एक के नीचे एक आने के लिए, सेकेंड रो पे आने के लिए। उसके डियर। उसके बाद क्या देना है, लास्ट नेम दे दू, इनपुट टैग, और उसके बाद बीआर, फिर उसके बाद थर्ड क्या आएगा, ईमेल आएगा क्या, ईमेल आईडी, या लास्ट में देंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मोबाइल। ओके, इनपुट टाइप, अगर यहाँ पे, हाँ नंबर। सॉरी, हे बीआर दिलंय ना, हे ब्रेक रो म्हणजे एका खाली एक यायला, जर का सपोज तुम्ही बीआर जर नाही दिलं तर आउटपुट बघा कसं येतं ते, लेट्स सी। तुम्हाला फॉर्म अशा पद्धतीत हवाय का हॉरिजॉन्टल, अगर आपको अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए क्या आपको, हाँ बोलिए ना। साउंड ब्रेक होता है सर। अब हेलो सर। मैं रुका हूँ, बोलिए सर ना। मोबाइल नंबर में टेक्स्ट आएगा कि? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वेट वेट। हेलो। सर आवाज ब्रेक होते अभी सो वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ठीक है। हाँ, किसका क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम लोग ऐसे नंबर डाल सकते हैं क्या, नंबर आने, नंबर ऐसे प्रेस होने, ये जो कैरेक्टर ऐसे स्टोर होने चाहिए, मतलब टाइप होने चाहिए क्या मोबाइल पे। सर नंबर आना चाहिए, नंबर सिर्फ नंबर आना चाहिए, और ये एक लाइन में चाहिए कि आपको हॉरिजॉन्टल, ये जो फर्स्ट नेम है उसके बाद जो बॉक्स है, या लास्ट नेम के पहले आप यहाँ पे बीआर डाल देते हैं, ताकि वो आगे वाला जो रो है ये ब्रेक हो जाए। इसलिए ये ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट होता है, इसीलिए हम लोगों ने हर बार ब्रेक डाला और एक के नीचे एक लेके आए। अभी यहाँ पे मोबाइल पे हम लोग जो है कुछ भी नहीं डाल सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट करना है नंबर। लुक इट, अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो एबीसीडी नहीं आएगा, ओनली ई आएगा, जो कि एक अलाउड करता है। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड से, आपको दिखाई नहीं देगा मेरा कीबोर्ड, लेकिन मैं नंबर के अलावा नहीं डाल पाऊंगा कुछ भी पार्ट से।
प्लस अलाउड है इसमें, देखो जो कंट्री कोड आप लोग डालते हो वो अलाउड है, +91 इस तरह से। सच से इसके बाद क्या रहेगा, बोलिए, मोबाइल के बाद डेट ऑफ बर्थ ईमेल डाल देते हैं ना, मेल डाल दो। इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर रखेंगे तो इसका क्या इशू है, आप देख लो एक बार। और यहाँ पे एक बटन बना देता हूं मैं, बटन नंबर नहीं कुछ रहता। स्पेशल कैरेक्टर ने आप हाँ, तो यहाँ पे सब कुछ आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इसका एक वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन मतलब कि अगर हमने गलत ईमेल डाला ना, तो इसके लिए मुझे एक सबमिट बटन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इनपुट का ही बटन ले लेता हूँ, इनपुट इनपुट सबमिट, ऐसे ठीक है। एक बटन ले लेता हूँ लॉगिन नाम का या सेव नाम का, कुछ भी आप लिख दीजिए नाम। अभी इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ, और ये पूरा मेरा ईमेल आईडी है क्या, ईमेल आईडी में क्या होता है, पहले नाम होता है यूजर का, देन @ होता है, देन सर्वर का जो भी डोमेन नेम होता है, इसे ये जो लास्ट में है, ये इस फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन अभी ये इस फॉर्मेट में है क्या, फिर भी मतलब अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और सेव कर लेता हूँ तो वो चला जा रहा है, करेक्ट। देखिए आप, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो वो चला जा रहा है, फॉर्मेट हो या ना हो कोई मतलब नहीं हो रहा है इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के बदले यहाँ पे अगर ईमेल लिख देता हूँ, तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर मैं इसे कुछ भी डाल देता हूँ तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये, ईमेल डालने के बाद ये वैलिडेशन लग रहा है, क्या पूछ रहा है ये, रीड करके बताइए। Please include @ in the email. ईमेल एड्रेस। यस यस, ये अगर आप ईमेल अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो वो फिर इशू दे देगा वो, ऐसे आपको @ यूज करना ही करना है इसका। तो ये बेसिक वैलिडेशन HTML जो है आपको अलाउड कर देता है। सो चलो आगे वाला एक फॉर्म बना देते हैं, क्विकली बताइए उसके बाद क्या लेना चाहिए मुझे। डेट ऑफ बर्थ बोला है किसी ने, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे टाइप क्या रखना चाहिए इनपुट टैग का, Number. डेट रख देता हूँ, देखिए डेट। और एक के नीचे एक आने के लिए मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ। ऐसे ठीक है। इसके बाद अभी और क्या आ सकता है, पासवर्ड हमने Year of passing. ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग में आपको जो भी लिखना है इनपुट, वापस से यहाँ पे डेट आएगा। हाँ, जिसका टाइम भी चाहिए ना, तो वो डेट एंड टाइम दोनों ले सकते हैं, लेकिन हमें अभी टाइम की जरूरत है नहीं यहाँ पे रिक्वायरमेंट, सो दैट्स इट, हम लोग इतना ही लेंगे। देखो ऐसे इसके बाद हम लोग लेते हैं, देन आफ्टर दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट में यू आर द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और ऐसे ऑप्शन देने हैं मुझे। तो ऑप्शन देने के लिए अलग अलग टैग है, जो अगर आप बोले तो आप सीख सकते हैं, लेकिन नहीं तो बाकी का जो है नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है सिलेक्ट, अगर आपको मल्टीपल है तो, ताकि आप सिलेक्शन का ऑप्शन दे सके। इट्स सिलेक्शन ऑप्शन, जैसे कंट्री होती है इंडिया या जो भी कुछ होता है। इसके अंदर ऑप्शन हमें क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, हमारे इसमें लिए ग्रेजुएशन, ये वैल्यू भी सेम ही रखो, ग्रेजुएशन। और क्या हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और क्या आ सकता है, और भी डाले ऑप्शन, क्या क्या डाले ऑप्शन, इंजीनियरिंग डाल देते हैं, ग्रेजुएशन में सब आ जाते हैं, HSC, SSC, बाहर भी डालना है, दोनों जगह पे डालना है आपको SSC। तो ये देखिए, आप सिलेक्शन के लिए देखो क्या है आपके पास ऑप्शन, देखो
मैं इसे थोड़ा BR डाल देता हूँ इसके जस्ट पहले। सर वो HSC फिर से लिखना बाकी है अंदर। 4 तो हो गए ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, इसके अंदर 4 तो है। आगे 4 ऑप्शन, तो आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन। इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। आज के लिए काफी है इतना, बस है, या आपका और वो जेंडर सिलेक्शन या अलग अलग सीखना है? आज के लिए बस है। सर 5